हेलो। आज हम करेंगे बैटल्स फॉट इन इंडिया। जो ये इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जो इंडिया में हुई, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। तो पहले आता है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बैटल हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ हैदर पेस। ये हुई थी किंग पोरस जो इंडिया के थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में। और इसमें अलेक्जेंडर जीत गए थे, पर उन्होंने जो पोरस है वो बहुत अच्छे से लड़े, इसलिए उनको छोड़ दिया था। वैसे आपने कहानी भी पढ़ी होगी पहले। बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा ये काफ़ी बार आ चुका है, ये याद रखना। 261 बीसी। ठीक है, आप इस वक्त अशोक राज कर रहे थे और अशोक ने कलिंगा किंग से के साथ ये बैटल लड़ी थी। और ये उड़ीसा की तरफ है ये कलिंगा जगह, तो उस जगह ये बैटल हुई थी। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसी के बाद अशोका ने आता है कि इसी कौन सी बैटल के बाद अशोका ने वो बुद्धिज्म अपनाया या फिर वॉर का रास्ता छोड़ दिया, तो वो थी बैटल ऑफ कलिंगा। आगे बैटल ऑफ चंदावर। तो ये चंदावर की बैटल हुई थी भाई मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ये बाद में हुई थी, पहले से पहले बैटल ऑफ टेरेन फर्स्ट और टेरेन टू हुई थी। वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी। तृतीय पृथ्वीराज चौहान, तृतीय थर्ड, अगर मतलब तो तीन पृथ्वीराज चौहान हुए हैं। पर जो ये बैटल ऑफ टेरेन हुई थी वो थर्ड वालों के साथ हुई थी। तो आप जैसे बैटल ऑफ टेरेन में से नीचे लिखा है फर्स्ट कहाँ हुई थी, ये थानेश्वर एक जगह है हरियाणा में, वहाँ हुई थी। और 1192 में सेकंड हुई थी, जिसमें इसमें तो फर्स्ट वाली में पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे, मोहम्मद गौरी भाग गया था। 1192 वाली सेकंड में गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान का कत्ल करवा दिया। अब फर्स्ट बैटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है क्योंकि इसी से ही इंडियन हिस्ट्री पर मतलब क्या कहेंगे, एक अलग ही मोड़ आया इस बैटल से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत भी हरियाणा में जगह है। देखिए, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के भांजे थे, भतीजे थे सिकंदर लोदी। उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था लड़ने के लिए। ओके, तो बाबर आया, उसने लोदी को हराया और जो दिल्ली सल्तनत थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई और बाबर ने मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिश किया, मतलब वो स्थापना की। उसके बाद बाबर ने 3 लड़ाइयाँ और लड़ी हैं, वो इतनी खास इम्पोर्टेंट है नहीं। एक राणा सांगा से लड़ी थी खानवा की, और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है बैटल ऑफ टिलिकोटा। देखो, इस वक्त जो है 11, 12, 1300 के करीब जो साउथ में है, साउथ में विजयनगर एम्पायर था। साउथ का विजयनगर एम्पायर था, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये रहा। ये देखिए, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर है। ये पूरा नीचे का जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये गोवा बिल्कुल जो नीचे वाला एरिया है, कुछ गोवा का पार्ट है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब एरिया विजयनगर एम्पायर का है। और उसके ऊपर जो भी है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, इस जगह देखिए डेक्कन सल्तनत चल रही है। यहाँ पे अहमदनगर है, बीजापुर है और केदार है, गोलकोंडा है। ये सब एक साथ आए और इन्होंने विजयनगर एम्पायर के ऊपर हमला किया। और यहाँ से क्या हुआ, जो विजयनगर एम्पायर के राम राजा थे वो डिफीट हो गए। और जो जो दिल्ली जो डेक्कन सल्तनत थी उसके हुसैन निज़ाम शाह, ये जो थे, ये उनके कमांडर थे, ये जीत गए। तो यहाँ से विजयनगर एम्पायर का वो हो गया, मतलब डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था उसके बाद से। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट वॉर है उसमें एक तो देखिए जो अंग्रेज़ों के वॉर हैं, जैसे सबसे पहला जो उन्होंने बड़ा वॉर लड़ा था वो था बैटल ऑफ प्लासी, है ना। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो हुआ था 1757, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो इसके बाद जो है, इसके बाद की जो वॉर है ब्रिटिश के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ही ब्रिटिश को इंडिया में इस्टेब्लिश करवाया। तो अब देखते हैं, ये देखिए 1967 में से 1969 तक चला।
एंग्लो, एंग्लो मतलब इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश हो गए। और मैसूर, मैसूर ये रहा आपका, मैसूर ये जगह है नीचे की, आप कह सकते हैं केरल, थोड़ा केरल है, थोड़ा कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है थोड़ा। तो इस सब को मिला के ये मैसूर था। तो इसमें क्या हुआ, मैसूर जीत गई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया था ये, और जो ब्रिटिश थे वो डिफीट हो गए थे। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट कुछ हुआ नहीं था ज़्यादा, बस ये फर्स्ट एंग्लो वॉर था। इसके बाद जो है ब्रिटिश ने कमबैक किया, फिर फिर ब्रिटिश आए लड़ने मराठा से, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नीचे ज़्यादा चलेगा नहीं अभी मामला, तो ऊपर लड़ते हैं थोड़ा, क्या पता वो जीत जाए। तो वो यहाँ पे भी हार गए। और जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इंग्लिश फोर्सेस ने और मराठा के बीच में जो ट्रीटी हुई साल बाई की फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है। ये कब से कब तक होता है, बस आप रेफरेंस याद कर लीजिए, ज़्यादा आप मार्क कर दोगे आंसर 1775, बस ये याद रख लीजिए और हो गया। और देखिए एक और थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की जो ट्रीटी थी उसमें पहले जीत लिया होगा ब्रिटिशर्स ने कुछ, तो उन्होंने वो वापस कर दिया था मराठा को। ओके, अब देखिए अब उसके बाद ब्रिटिशर्स कहाँ चल के बैठने वाले थे, सॉरी, उसके बाद ये भी कौन, अलायंस बिटवीन हैदर अली, ठीक है। तो अब फिर से अंग्रेजों ने पंगे लिए, वो लिए एंग्लो इंग्लिश और मैसूर के साथ। तो मैसूर इस बार अकेला नहीं था, उनके साथ अलायंस था हैदर अली का, निज़ाम एंड द मराठास का, ये सब एक साथ आए एंड दे डिफीटेड इंग्लिश। ओके, तो हैदर अली बिकेम द मास्टर ऑफ कानेटी की एक जगह है, ठीक। तो हैदर अली यहाँ पे वैसे ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर कोई बात नहीं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये जैसे टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान एक फेमस पर्सनैलिटी है अपनी हिस्ट्री में, और ये किसके सन थे, हैदर अली के। अभी हैदर अली हमने पढ़ा है, वो कार्नेटिक के वो बन चुके थे, वो निज़ाम या जो भी कह सकते हैं आप, मास्टर। तो ये उनके बेटे थे, मैसूर में थे इनका सब कुछ। और इसमें क्या हुआ, इसमें भी एक ट्रीटी हुआ, तो ऐसे कोई ज़्यादा निर्णायक नहीं घोषित हुआ, पर कोई हारा ना जीता। पर इसमें जो ट्रीटी है ये याद रखने वाली बात है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी श्रीरंगपट्टम की, श्रीरंगपट्टम की जो ट्रीटी है वो हुई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। ओके, ये कब से कब तक हुआ था, 90 याद रख लेना आप, ठीक है। ये अभी 1700 में चल रहा है, जो इंग्लिश अंग्रेज पंगे कर रहे हैं। अब लास्ट में ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ मैसूर वॉर में इंग्लिश ने टीपू सुल्तान को का मर्डर करवा दिया था और वो जीत गए थे, है ना। एक ये हो गया, तो ये फोर्थ इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, फोर्थ मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। अब सेकेंड, अब मराठाओं से फिर पंगे लिए इन्होंने 1803-1805 में, इंग्लिश और मराठा डिफीटेड मराठा, और इस बार ब्रिटिश ने मराठाओं को हरा दिया, ठीक। और उनसे क्या क्या ले लिया, तंजौर, सूरत और कर्नाटक, ठीक है। ये सब उन्होंने फिर से क्या था, उन्होंने छीन लिया। पहले क्या पता इनको, जो फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था तो उसमें कुछ वापस करना पड़ा था, क्या पता ये वही हो, इतना वैसे आएगा नहीं, पर कुछ उन्होंने और लूट लिया वहाँ से। अब फिर से थर्ड, फिर से उन्होंने पंगे किए, फिर 1817 से 1818 तक थर्ड। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, अब याद रख सकते हैं, जैसे थर्ड है यहाँ पे 1818 आ गया, ये 3 के मल्टीपल हो गए, ऐसे याद करो, मतलब थोड़ा ध्यान ही तो रहना चाहिए, ऑप्शंस तो आएंगे। फॉर बिटवीन इंग्लिश, तो यहाँ पे गवर्नर कौन थे उस वक्त के, हेस्टिंग्स थे, बैरन हेस्टिंग एंड द मराठा। तो इंग्लिश ने फिर से मराठाओं को हरा दिया और यहाँ पर मराठाओं को पूरा खात्मा कर दिया, और बस उनका साम्राज्य खत्म। अब अंग्रेज वहाँ रूल करते थे, और
अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ रूल करती थी, अभी ब्रिटिश क्राउन नहीं आया यहाँ प्ले में। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। तो ये बताया था पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी, थानेश्वर के पास हुई थी। और फर्स्ट ये मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज के बीच हुई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब एक है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो राणा सांगा थे, है ना, राणा से बताया था आपको खानवा की बैटल, जैसे 6 में तो उन्होंने लड़ी पानीपत की बैटल, बाबर ने और इब्राहिम लोदी ने। और 27 में उन्होंने क्या हुआ था, जैसे जब बाबर आया, बाबर इतना पावरफुल भी नहीं था, तो बाबर ने राणा सांगा को एक प्रपोजल भेजा था कि मैं इब्राहिम लोदी पर अटैक करने आऊँगा तो मेरी हेल्प करना। ओके, और क्योंकि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के होता होगा पहले पंगा, क्योंकि राजा राजा पास पड़ोस के थे, तो राणा सांगा ने उनकी हेल्प की बाबर की। और जब बाबर ने वो जीत लिया इब्राहिम लोदी का किंगडम दिल्ली सल्तनत, तो वो पावरफुल हो गया। फिर राणा सांगा बोला ठीक है अब चलो मुझे भी आधा दो, कुछ तो हिस्सा दो। तो बाबर ने फिर राणा सांगा के ऊपर ही हमला कर दिया और इनको मार दिया। ठीक है, मतलब हार गए जो भी है। इसमें लिखा है ब्रूटली बाउंडेड इन द बैटलफील्ड, मतलब उनकी डेथ ही हो गई होगी। फिर अब बाबर कुछ दिन बाद फिर मर गया था, 29 में बाबर मर गया था। इस वक्त बाबर मर गया था और उसके बाद फिर उसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं ठीक था पर वो चरसी आदमी था, गांजा चरस पीने का शौकीन था, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं कह सकते पावरफुल किंग था मुगल्स में। तो शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने चौसा की बैटल लड़ी हुमायूं के साथ। अब देखिए 1539 अभी बाबर को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, हुमायूं राज कर रहा है, पर हुमायूं के बगल में एक शेरशाह सूरी का राज्य भी निकल रहा था और शेरशाह सूरी ने अटैक करते मुगल्स पर और उसने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं बच गया था पर वो भाग गया था अपने घर। ठीक है, और फिर दोबारा से एक बैटल लड़ी, फिर वो वापस आया हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं वापस आया फिर से लड़ने, शेरशाह सूरी ने फिर से उसे भगा दिया। ठीक है, और जो आगरा सिटी थी वो भी इस बार कब्जे में ले ली। तो अब पूरा पत्ता साफ हो चुका था मुगल एम्पायर का इंडिया से। फिर क्या होता है, फिर ये हुमायूं अपने घर चला गया। उसके बाद अकबर का जन्म हुआ, वो इंडिया में नहीं हुआ था, वहीं गई अफगान में हुआ था जन्म उसका। फिर अकबर आया, उसको पता चला कि मेरे बाप के साथ ऐसे ऐसे हुआ था। फिर जो यहाँ पे ये हेमू शेरशाह सूरी का बेटा नहीं था, ऐसे कैसे भतीजा था। ओके, तो अकबर ने अपनी वहाँ पे बैरम खां के साथ मिलकर हेमू को हराया जब उसकी एज 13 ईयर्स थी अकबर की, और बैरम खां उसके गार्डियन थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज द गार्डियन ऑफ अकबर, तो वो बैरम खां थे। ठीक, फिर अब उसने हेमू को हरा दिया था अकबर ने। उसके बाद अकबर यहाँ का राजा बन गया। उसके बाद उसने अपना एम्पायर बढ़ाना स्टार्ट किया और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो हुई राणा ऑफ मेवाड़ मतलब महाराणा प्रताप के साथ। ये भी राणा सांगा के क्या कहेंगे फैमिली या फिर कैसे कुटुंब में ही थे, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, राणा सांगा राणा वॉज नॉट एक्सेप्टेड द, क्योंकि अकबर क्या कहता था, उसने हर तरह से अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, कई मैरिटल रिलेशन बनाए या फिर लोगों को जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही कि अलायंस बनाया, मैरिटल रिलेशनशिप बनाया या फिर और कुछ। तो पर राणा जो थे महाराणा प्रताप, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद एक हल्दीघाटी की बैटल है, ये भी क्या कहेंगे हरियाणा के पास ही एक जगह है हल्दीघाटी, वहाँ
ये घाटी है, ये बहुत पतली सी घाटी है, यहाँ पर ये बैटल हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने हारने से मना कर दिया, फिर वो भाग गए थे जंगल वंगल में, पर अकबर इसमें जीत गया था। ठीक, फिर ये सब चलता रहा। अब एक और आ जाती है, अब कार्नेटिक, जहाँ कार्नेटिक आएगा ये याद रखना, कार्नेटिक जहाँ आएगा उसका मतलब होगा फ्रेंच। फ्रेंच जरूर आएंगे कार्नेटिक में, और मेनली कार्नेटिक में फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़े हैं। ठीक है, फर्स्ट वॉर कब हुआ, 1745 से 1748 तक ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, क्योंकि फ्रेंच ब्रिटिश से थोड़ा पहले आ गए थे, है ना। इसमें आपको बताता हूँ क्या किस सीक्वेंस में आए थे वो। पहले आए थे पोर्टुगीज, फिर आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे डैनिश, फिर आए थे फ्रेंच। तो फ्रेंच ने आके मद्रास, तो फ्रेंच ने नीचे के एरिया में कब्जा किया था, पोर्टुगीज ने वेस्ट कोस्ट की, वो अरब से आए थे तो उन्होंने वेस्टर्न घाट की तरफ कब्जा किया था। फ्रेंच ने इधर नीचे की तरफ कब्जा किया था, मद्रास, इस सब जगह। तो ब्रिटिश ने मद्रास को जो किया था, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया और उनसे मद्रास छीन लिया। ठीक है, ब्रिटिश को हराया क्योंकि ब्रिटिश, देखो मद्रास, चेन्नई जो है, चेन्नई, बॉम्बे और बंगाल और सूरत, तो ये तो ब्रिटिश के मेन ठिकाने थे। तो फ्रेंच आए, उन्होंने ब्रिटिश के से मद्रास छीन लिया, बाद में ले लिया होगा। फिर फ्रेंच आर्मी अंडर द डुप्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, ये जर्नल था उसका, डुप्लेक्स। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश जीत गई। अब 1755 में यहाँ पर प्रोविंशियल ट्रीटी हुई है, जो ट्रीटी हुई है और वॉर हुए हैं, तो ये आप एक बार याद रख लेना अच्छे से। फिर थर्ड में फिर से फ्रेंच ऑक्यूपाइड सेंट डेविड बट डिफीटेड एट वेंडिवाश, ब्रिटिशर वॉन। तो अब इसका थर्ड वॉर का रिजल्ट क्या था, अब कार्नेटिक में इतना नहीं पूछेगा कि कौन क्या जीता है ऐसे, पर मेनली आप देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच जीत गई थी, पर उसके बाद हमेशा ब्रिटिश जीती। बैटल ऑफ प्लासी, ये पता था, बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी। इसमें आता है कि ब्रिटिश की तरफ से कौन जनरल थे, क्लाइव थे, और जो बंगाल के नवाब हैं वो था यहाँ पे सिराजुद्दौला, और मीर जाफर वहाँ पे कमांडर था। ठीक है, और सिराजुद्दौला को वहाँ मार दिया था। यहाँ पे बंगाल के नवाब खत्म, ब्रिटिश जीत गए थे। क्योंकि क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने 1756 में ब्रिटिश के 126 आदमियों को पकड़ लिया था और उनको एक डार्क रूम में डाल दिया, अंधेरी काल कोठरी में 2-3 दिन बाद छोड़ा, जिसमें से काफ़ी लोग वहाँ मर गए थे, लगभग 110 लोगों के करीब वहाँ मर गए थे। तो उस वजह से ब्रिटेन बहुत गुस्से में था और उनको कुछ बदला तो लेना ही था, इसलिए अब पंगे उसने किए थे खुद ही, सिराजुद्दौला ने। सिराज है, अभी मैं बताता हूँ, देखो सिराजुद्दौला है ये, और जो बक्सर वाला है सोजा उद्दौला है। ये सिराज है, ये सोजा है, सिराज सोजा उद्दौला, ये कंफ्यूज मत होना। सिराजुद्दौला का चैप्टर यहाँ खत्म कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ओके, अब फिर आई बैटल ऑफ बक्सर, ये याद रखना, 1764। बक्सर भी एक जगह है, ये बक्सर जगह है, आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। देखिए बैटल ऑफ चौसा यहाँ हो गई, बक्सर जगह है बनारस से थोड़ा सा दूर, कहाँ गया, ये रहा बक्सर, गंगा रिवर के पास है ये बक्सर, ठीक है। तो ये चौसा, बक्सर, ओके। तो बक्सर में बैटल हुई, यहाँ पे मीर कासिम था, यही मीर जाफर था, और यहाँ पे था मीर कासिम। ये नवाब
ऑफ बंगाल, क्योंकि देखो यहाँ पे था मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था, तो ये मीर कासिम इसी का कोई भाई भाई या कोई होगा बेटा बेटा, ठीक है। नवाब ऑफ अवध, शाह आलम एंड द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर कुछ खास बचा नहीं था यहाँ पे होगा शाह आलम जो था वो। शाह आलम एक्चुअली ये शाह आलम द्वितीय है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय क्योंकि शाह आलम फर्स्ट बोला जाता है, मैं लिख देता हूँ, शाह आलम सेकंड है ये यहाँ पर, मुगल एम्पायर थे वो। शाह आलम ये द्वितीय है क्योंकि शाह आलम फर्स्ट बोला जाता है आपका बहादुर शाह को, बहादुर शाह सेकंड को, जो बहुत पहले हुए थे 1702 के बाद ये बने थे, अकबर के बाद, मतलब सॉरी औरंगजेब के बेटा था ये, ठीक है। बहादुर शाह या फिर शाह आलम फर्स्ट। तो ये कोई खास था नहीं वैसे, मुगल एम्पायर ये बेकार था। सिराजुद्दौला नवाब था अवध का, और मीर कासिम अब बंगाल का नवाब था। तो ये जो मेजर मुनरो है उसने डिफीट कर दिया था इन तीनों को एक साथ बैटल ऑफ बक्सर में। हाँ, एक और बात है बताने वाली, जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो शॉर्टेस्ट बैटल है इंडियन हिस्ट्री की। ये सिर्फ 1.5 घंटा चली थी, 1.5 घंटे में कुछ 1-1.5 हजार लोग मर गए थे दोनों तरफ के, और ये ख़त्म हो गई थी बस। अब एंग्लो बर्मीज, ये बर्मा म्यांमार की जगह है ना, तो अंग्रेज वहाँ भी पहुँचे लड़ने, हर जगह उन्होंने अटैक किया। तो इन ईस्ट, ये सिर्फ अभी तक अंग्रेज, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ जो इतनी लड़ाइयाँ कर रही है। यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर नहीं आया है, इन्वॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, जो क्राउन। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश जीत गए, क्योंकि ये ब्रिटिश के जीतने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। उनके पास अच्छी राइफल्स थी, बंदूकें कह सकते हैं एडवांस थी। यहाँ पे इतनी कोई बंदूक थी नहीं, यहाँ पे तो तीर भाले से लड़ रहे थे तब तक, वो बंदूक से लड़े, ठीक है। उनके पास अच्छी आर्टिलरी पावर थी, लोग अच्छे ट्रेंड थे, यहाँ के लोग ऐसे थे बस, तो इसलिए अंग्रेज जीत जाते थे आसानी से। फर्स्ट एंग्लो अफगान में भी वो लड़े, ये कभी मतलब देखा नहीं है इतना इम्पोर्टेंट सा। और बैटल ऑफ चिलनवाला ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर लॉर्ड होहग रॉग डिफीटेड द सिख अंडर शेर सिंह। तो शेर सिंह को ब्रिटिश ने किस बैटल में हराया था? चिल्लनवाला की 1849 में। इसके बाद भी कुछ बैटल्स हुई हैं जिसमें सिख लड़े हैं, अंग्रेज लड़े हैं, पर जब क्राउन ने ले ली थी 1858 के बाद, मतलब 58 में क्राउन ने एक आदेश पास किया था जिसके बाद जो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। तो उसके बाद इतनी कोई ख़ास बैटल नहीं, क्योंकि उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन में और इस सब कामों में लग गए थे। मतलब हत्याना उसका पॉलिसी वॉर से हटकर थोड़ा पॉलिटिकल हो गई थी, ठीक है। थैंक यू, और अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।